Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. So we have definitely done all the pressures, right? हमने pressure discuss कर लिया है and atmospheric pressure discuss कर लिया है. Now we are talking about the liquid pressure. तो आज का पूरा lecture हम liquid pressure को devote करेंगे, right? हम लोग उसकी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे and we will definitely get the knowledge for the school examinations as well as the Olympiad level examinations, right? So that means you are benefited for the both, right? तो आपका इसमें प्रॉफिट क्या है दैट कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं लिक्विड प्रेशर को, लेकिन आप लोग उसको स्टडी कर रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी और उसको ओलंपियाड लेवल्स के लिए भी आप उसको स्टडी करें. सो इट्स वेरी मच गुड कि आप दोनों चीज़ों का प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करें, राइट? सो लेट्स पे अटेंशन टू द चैप्टर, राइट, एंड लेट्स फाइट हार्ड फॉर आवर गोल्स. सो दिस इज द थिंग. Now let's talk about the other thing, that if you want any DPP or study material, you can definitely get that through the Telegram channel. All right, all you have to do is to go on the Telegram app, write that code TTV08. This is the code, right? You have to write in the Telegram app. और फिर आपको क्या करना है? Just join it and just have it all the things, right? Now the next thing I wanted to tell you is that this is the awesome team. This you can see it all, right? This is the awesome team जो कि आपके गोल्स को हेल्प करेगी, मतलब आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, राइट? आप जिस भी एग्ज़ाम के बारे में सोच कर डिसाइड करके बैठे हुए हैं, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पूरी टीम आपके लिए बिल्कुल रेडी है. वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल सो दैट यू क्रैक ऑल योर एग्जाम्स, राइट? You just do need to study smart in hard, right? That's all you need to do and nothing else. Now let me tell you about one thing that हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ packages arrange किए हैं, alright, and those packages involve all type of things like आपका study material, videos, testing and all such things, right? तो इसमें आपका क्या benefit है that's I'm going to do and how you should join that. Let me tell you, you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. You have to go on that website, alright, and then you will be you can see all the packages over there like this one. ठीक है, these are the you can say an example. ठीक है, तो ये 6th क्लास का हमने एग्जाम्पल लिया है. दिस टाइप ऑफ पैकेजेस यू विल बी गेटिंग. अब आपको क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट सी कि भाई उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किसी भी पैकेज के अंदर क्या फीचर्स है, वो उसका प्लस पॉइंट है, राइट? तो अगर आप देख पा रहे हैं कि भाई इस पैकेज का ये फीचर्स है और आपको वो फीचर्स चाहिए, लाइक वी कैन से दैट यू कैन से कि भाई अगर ये 9000 का पैकेज है और इसमें क्या क्या फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, यू आर गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल राइट एट योर डोर, alright, and then definitely recorded and live classes वो आपके phones में available हो जाएंगे, right? And then homework submission is the very good thing for you all, ताकि आप लोग homework करें. You are so much getting encouraged to do the homework and that is a must thing to do, right? And bi-weekly quizzes, this will test you how to do that. क्वेश्चंस को किस तरह अटैम्प्ट करना है, आपने कितना नॉलेज किसी भी लेक्चर से लिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी बाई वीकली क्विजेस से. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन. दैट मीन्स आप फाइनल एग्ज़ाम का एक तरीके से रिहर्सल करेंगे. दैट मीन्स कि भाई अगर जो फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या टाइम मैनेजमेंट होता है, हाउ टू डील विद सच थिंग कि आपको टाइम कम मिल रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, हाउ टू डू दैट. सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी किससे? पीरियोडिक टेस्ट पेपर से. दीज आर द फीचर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पैकेज, राइट? दिस पैकेज से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. अब जो हमारा नेक्स्ट पैकेज है विच इज़ टोटली डिफरेंट, दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट सीरीज़. अगर आपको लगता है कि आपने पूरा स्टडी कर लिया है, ठीक है, आप बहुत एडवांस स्टडी कर चुके हैं, राइट, एंड बहुत एडवांस तो नहीं, लिटिल बिट ऑफ एडवांस भी अगर आप मानते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्टडी किया है, यू नो ऑल द कंसेप्ट्स, नाउ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ कि वे यू स्टैंड, राइट? इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, राइट? एंड द थिंग इज़ कि आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा पूरे इंडिया से, राइट? सभी बच्चे, हर एक स्टेट, हर एक यू कैन से पूरा वेराइटी ऑफ प्लेसेस से बच्चों ने एनरोल किया है. सो द टेस्ट सीरीज़ जो है आपको हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा कि आप खुद को टेस्ट कर सकें. एंड द प्राइस ऑफ द टेस्ट सीरीज इज 3500. एंड यू कैन सी आपको क्या क्या होगा. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको जो है वो मिलेंगे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको फीचर्स मिलेगा, एंड बाई वीकली क्विजेस. तो दिस इज जस्ट बाय ऑल, ठीक है? आपको स्टडी मटेरियल यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे टेस्टिंग फीचर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, है ना?
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इफ़ यू रियली वांट टू टेस्ट योर सेल्फ वेयर यू स्टैंड इन द होल इंडिया, लाइक इन द होल competition, right? So you should definitely join it. And I want to tell you something, that if you have any definitely you want to get a discount too, right? आप अगर इतना नहीं पे कर सकते हैं, so what you have to do is you have to write the code. All right, let me tell you the code first. You have to write a code CY live. If you are writing this code CY live, if you write this code, you will be getting 30% discount. All right, so it would give you 30% discount. That means इस 3500 में से 30% discount आपको मिलने वाला है, and जो भी आपका जो amount होगा that is very much less, right? और इस amount के अंदर आप टेस्टिंग कर सकते हैं खुद की, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ stand करते हैं in the whole India. So that is a very must and good feature, right? अगर आपको टेस्ट करना है, you should definitely go for that. एंड जब आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, आफ्टर क्लिक ऑन बाय नाउ यू क्लिक ऑन द बाय पैकेज, दैन इफ यू आर फॉरवर्डेड टू दीज ऑप्शंस, जिसमें से आप डेफिनेटली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट? एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई अभी भी आप और जानना चाहते हैं अबाउट दीज पैकेजेस, अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज पैकेजेस, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, ऑल आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सभी की सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी डेफिनेटली. ऑलराइट, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑल यू हैव टू डू इज टू कॉल अस, राइट द कोड. आपको ये कोड लिखना है, हमको कॉल करना है, एंड दैट्स इट. ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कि भाई अब हम चैप्टर स्टडी करते हैं जिसका हम बातें कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर, राइट? सो देखेंगे यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉपी बुक्स निकालने होंगे. सो डेफिनेटली डू दैट. अपनी बुक्स निकाल लीजिए, अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, अपने पेन्स निकाल लीजिए, एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग द प्रॉपर नोट्स, एंड फाइनली यू विल बी रिवाइजिंग. आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज द टाइम, जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग 15 मिनट्स अ डे एंड दैट्स इट. ठीक है, 15 मिनट्स अ डे आपको फिजिक्स रिवाइज करनी है. पुराना आपने जो भी स्टडी किया है, पुराने जो नोट्स बनाए हैं, पुराने क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं, डू दैट अगेन, राइट? अटेम्प्ट ऑल द बाई वीकली क्विजेज जो भी आपको मिल रही हैं, वो सारे के सारे आप हमारे वेबसाइट पे उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट दैन, राइट? और जब आप उनको अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस नॉलेज में आप लैक कर रहे हैं, राइट? आपको पता चलेगा कौन से नॉलेज में लैक कर रहे हैं, आपको क्या टॉपिक मोर स्ट्रांगली पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ चुका है. तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा बाई वीकली क्विजेस से, राइट? सो दिस इज माई सजेशन फॉर यू, that go for the bi-weekly quizzes, all right? And before that revise 15 minutes, only 15 minutes. पहला 15 मिनट उसको रिवाइज करेंगे, एंड देन गो फॉर द बाई वीकली क्विजेस. एवरी सिंगल टाइम यू आर अटेम्प्टिंग अ बाई वीकली क्विज, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द रिवीजन फर्स्ट, राइट? एंड दैट विल गिव यू वेरी मच, यू कैन से अ वेरी मच गुड थिंग, कि आपको अभी से रिवीजन होता चला जाएगा एंड आपको बाद में बर्डन महसूस नहीं होगा. लाइक यू वोंट फील एनी प्रेशर अबाउट द स्टडीज़ का कुछ भी प्रेशर आपको फील नहीं होगा इफ़ यू डू द रिवीजन बिफोर हैंड. सो यू शुड डू दैट, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज द लिक्विड pressure. We will be studying about the liquid pressure. Now tell me, this is a question. Again, I'm telling you the questions already. तो अब देखेंगे question, do liquids exert pressure. अब हमने जो है देख लिया कि भाई solids जो होते हैं pressure apply करते हैं, yes they do. अब हमने ये भी देख लिया कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो भी है, दैट मीन्स एयर भी जो है प्रेशर अप्लाई करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विड. क्या लिक्विड भी प्रेशर जो है अप्लाई करता है? देन यस, यस एंड यस. ये थोड़ा बहुत हिंट तो मैं आपको पहले ही दे चुकी थी, दैट येस दे डू दैट, सो यू कैन डेफिनेटली से इट, राइट? तो थोड़ा बहुत हिंट तो मैं दे चुकी, तो आप सभी लोग येस ही बोलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब मतलब लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में गिर जाती है, लेट्स से हम लोग गिरा देते हैं या फिर वो खुद पानी में गिर जाती है, ठीक है, लिक्विड में गिर जाती है, तो तीन चीज़ें होते हैं, ठीक है? तीन हम लोग बोल सकते हैं, तीन चीज़ें होंगी. कैसे? नंबर 1, या तो वो पानी की सरफेस पर ही फ्लोट करती रहेगी वो ऑब्जेक्ट. नंबर 2, या फिर वो आधी जो है पानी में सिंक हो जाएगी एंड आधी वो फ्लोट करेगी, राइट? इट वुड बी लाइक बैलेंस्ड बाय दी वाटर, है ना? ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखी. नंबर 3 क्या हो सकता है? नंबर 3 वो ऑब्जेक्ट जो है पानी का जो लेवल है, मतलब जो सरफेस है जहाँ पे पूरा वो सिंक हो जाएगा बिल्कुल इनसाइड दी वाटर, ठीक है? तो आप बिल्कुल पूरा बेस तक चले जाएगा, राइट? तो तीन चीज़ें पॉसिबल हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालेंगे तो तीन चीज़ें पॉसिबल है. नंबर 1, या तो वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहे, लाइक पूरी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर है. नंबर 2,
क्या होगा कि आधी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है एंड आधी पानी के बाहर, राइट। नंबर 3, वो पूरी ही ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, मीन्स किन फीचर्स पे डिपेंड होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आधी फ्लोट होगी, मतलब थोड़ा पानी में डूबेगी थोड़ा बाहर रहेगी। सो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड ऑल सच हैपनिंग्स, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स किया जाता है, उसको अंदर पानी के अंदर डाला जाता है, उसको डुबाया जाता है, द लिक्विड एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एक अपवर्ड फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई, राइट। अब वो क्या हो रहा है, अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगी, कब कोई ऑब्जेक्ट पानी से बाहर आएगी। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट मी टेल यू द केसेस, ठीक है। देयर कैन बी 3 केसेस, ऑलराइट, देयर कैन बी 3 केसेस। देखेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को डाला है, वो लिक्विड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है ऑन दी ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखेंगे, और वो भी कैसा, अपवर्ड फोर्स, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट को अप भेजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग द थिंग्स, ठीक है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, डेफिनेट सी बात है उसके पास मास होगा, दैट मीन्स ग्रेविटी भी उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। नाउ देयर आर 2 फोर्सेज ऑन द बॉडी, right, now there are 2 forces on the body. Number 1 is the mass of the body, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है, right, वो भी डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। नंबर 2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, जिसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है, राइट। तो वो लिक्विड भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपको अप्लाई कर रहा है। सो देयर आर 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जिसको भी हम जो है लिक्विड में डुबाना चाहते हैं, राइट। सो लेट मी राइट दोस 2 फोर्सेज। नंबर 1 वो फोर्स कौन सा है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट का वेट लिखेंगे तो दैट वुड बी वेरी मच बेटर। सो नंबर 1 कैन बी द ऑब्जेक्ट वेट, ठीक है। और वो भी कौन से डायरेक्शन में, जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट। तो वी कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। नंबर 2 कौन सा है, फोर्स बाय दी लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन से में, अप में फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है, राइट। सो वो एक नेट फोर्स लगाता है अपवर्ड, एंड जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड है, राइट। अब हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों फोर्स पे के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट डूब जाएगी और कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। नाउ सी, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स, यानी कि वी कैन से दैट कि जो उसका वेट है, ये जो W इसका वेट है, दिस इज वेरी मच लेस देन द फोर्स बाय लिक्विड, Let me tell you that this is FL, alright, force by liquid, and this is W, the weight, ठीक है। अब आप बोलेंगे कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, यानी कि वो इस पोजीशन पर है, पानी के ऊपर है, तो दैट मीन्स कि उसका खुद का वेट तो बहुत कम है, जिसकी वजह से पानी का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पानी का फोर्स यानी FL, ये आपको F नहीं लग रहा होगा, ये आपको T लग रहा होगा, तो मैं इसे वापस से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये FL दिख रहा है ना आपको, देखो ये जो FL है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नो, ये जो FL है वो है ग्रेटर, लेकिन वो अपवर्ड में, बिकॉज दैट इज द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये जो फोर्स FL है, लिक्विड बॉडी को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगी, बट ड्यू टू द वेट बॉडी नीचे जाने की कोशिश करेगी, राइट। अब अगर वेट कम हो गया तो क्या होगा,
जो वेट है वो कम हो गया, दैट मीन्स ये जो वेट है इसको ओवरकम कर लिया गया बाय दिस Fl, और ये Fl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दैट्स वाई वो बॉडी को फ्लोट करने पे मजबूर कर देगा, राइट। सो दैट्स वाई एन ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी फ्लोट्स व्हेनेवर इट्स मास इज वेरी मच लेस देन द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, ठीक है। अब हम देखते हैं सिचुएशन जब जो ऑब्जेक्ट होती है वो आधा पानी में होती है एंड आधा वो एयर में होती है, ठीक है। लेट्स से एक बॉडी थोड़ा बहुत अंदर चली गई है, सिंक हो गई है एंड उसका अपर पार्ट जो है वो बाहर है, एयर में है। वो केस किसका केस होता है? वो केस होता है जब इसका जो वेट है, बॉडी का जो वेट है इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड। अगेन दिस इज नॉट फोर्स, F, ठीक है। तो देखेंगे ये सिचुएशन जब जो ये फोर्स है और ये जो लिक्विड का जो फोर्स है एंड उसका खुद का वेट है वो जब बराबर हो जाएं तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग इस चीज को बोलेंगे दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस कंडीशन हो रही है। ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू द फोर्स बाय द लिक्विड। तो यहाँ पे एक बैलेंस सिचुएशन है, दैट्स वाई ये बॉडी आधा सिंक हो चुकी है एंड आधा ये अपर में है, यानी पानी के सरफेस के बाहर है, ठीक है। अब वो कंडीशन जब बॉडी पूरे तरीके से सिंक हो जाएगी, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है जैसे ये ग्लास जो है बेचारा सिंक हो गया है, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या है? वो कंडीशन वी कैन सी दैट कि जो वेट है विच इज वेरी मच ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, ठीक है। So we can say that weight is very much greater than the force applied by the liquid. Now you can decide, you can definitely decide that कि कभी भी अगर ऐसा आपको पता चले that कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी आधी जो है इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। तो आप बोल सके कोई बैलेंस्ड कंडीशन में हो, कोई बॉडी फ्लोट कर रही हो या कोई बॉडी सिंक हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी पता होगा what can be the reason behind this, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद से कि भाई कब क्या होता है। नाउ नोट दिट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में इसको नोट करो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस विल टेल यू अ वेरी मच गुड कंसेप्ट ऑफ द लिक्विड्स। Alright, now let me tell you the next आपका जो देखो ये जो अपवर्ड फोर्स है जो लिक्विड लगाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ये ही डिटरमाइन करता है कि भाई बॉडी जो है वो फ्लोट होगी, सिंक होगी या फिर इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगी। सो आपको अगर ये फोर्स पता होगा देन यू कैन डिसाइड कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट होती है कि नहीं होती है, राइट। सो डेफिनेटली थिंक दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाता है, ठीक है। देखोगे इफ द अपवर्ड फोर्स एक्सीड्स द वेट, अगर अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है लिक्विड के थ्रू दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी, राइट। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द अपवर्ड फोर्स, अगर वेट ज्यादा हो जाए, अपवर्ड फोर्स से वेट ज्यादा हो जाए, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, राइट। सो दिस इज द थिंग बिहाइंड दिस एंड डेफिनेटली अब आपको जो है इजी पता चल गया है, ठीक है। तो अब आप इसको भी नोट कर सकते हैं। वैसे तो ये सेम ही चीज़ है कि भाई आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड फोर्स पे एंड वेट पे। Alright, now let's move forward. देखेंगे अब हम देखते हैं या फिर हम देखेंगे अभी that what is the liquid pressure, ठीक है। और लिक्विड का प्रेशर मैंने क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है that लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। एंड द थिंग इज बिकॉज लिक्विड भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। आपने अभी देखा ना कि लिक्विड जो है वो
उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है तो वो उसका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज द फोर्स, एंड देयर हैज़ टू बी एन एरिया जो कि लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो वो जो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है विल गिव यू द प्रेशर डेफिनेटली, सो दैट्स व्हाई वी कैन से। और मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताया था, राइट। तो जब मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ, दैट मीन्स दैट शोज दैट देयर इज द लिक्विड प्रेशर, ठीक है। अब हम ऐसी बातें करते हैं कि जब कभी भी कोई भी लिक्विड तो उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है या फिर क्या बिहेवियर होता है या फिर कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है, या फिर व्हाट इज़ द रीज़न कि जो डाइवर्स होते हैं जो बहुत ही डीप सी में डाइव करते हैं उन डाइवर्स को स्पेशल सूट्स क्यों पहनाए जाते हैं, राइट। और वाई द डैम्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत मोटी मोटी होती हैं। सो हम इन सभी बातों में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नंबर वन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे लिक्विड की सरफेस से, आप गहराई में जाते जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो डेप्थ इज इंक्रीजिंग, आप गहराई में जा रहे हैं, डेप्थ इज इंक्रीजिंग एंड सो इज द प्रेशर, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं, राइट। सो देयर हैज टू बी एन इंक्रीज इन डेप्थ सो दैट यू कैन सिंक, राइट। तो आप नीचे जाएंगे, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन दे रहा है, ये वाटर बॉटल। देखिए यहाँ पे 3 होल्स हैं, नंबर 1 इसको हम बोलते हैं A, नंबर 2 इसको हम बोलते हैं B, नंबर 3 इसको हम बोलते हैं C। सो देयर आर 3 होल्स A, B, C, ठीक है। A के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, बिकॉज आप देख सकते हैं इसका जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है ना। तो वी कैन से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, बिकॉज ये तो नॉर्मली जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, राइट। सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स बी पर ज़्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू दी ए। सी की बात करते हैं तो सी पे और भी ज़्यादा जो है फोर्स से वो जा रहा है, दैट मीन्स और भी ज़्यादा प्रेशर उस पर एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स सी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब कभी भी हम इस तरीके की बातें करते हैं कि किस पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर होगा, किस पॉइंट पे कम प्रेशर होगा, देन चेक आउट द डेप्थ, चेक आउट द डेप्थ और जस्ट उन सबकी डेप्थ्स को कंपेयर करो। जो भी ज़्यादा डेप्थ पर होगा, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। हर एक लिक्विड की यही कहानी है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे उनका डेप्थ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो ए है ना, इसके ऊपर जो लिक्विड का हाइट है वो कुछ इतना है, ठीक है। लेट्स से एक्स, ठीक है, लेट्स से x है जो इसका हाइट है, ठीक है। अगर हम b की बात करें तो b के ऊपर कितना है, b के ऊपर तो इतना सारा लिक्विड है, लेट्स से इट इज x2। सो ये जो है इसके ऊपर वाला लिक्विड ज़्यादा है, दैट्स वाई। और इस बेचारे लिक्विड पे भी तो ग्रेविटी वर्क करेगी ना, तो दैट मीन्स वो इसको और भी ज़्यादा तेज़ी से इसको नीचे की तरफ खींचेगी ग्रेविटी, एंड दैट्स वाई बी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बिकॉज यू कैन सी इसके ऊपर जो प्रेजेंट पानी है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अगर मतलब यही जो है वो चीज़ें आपको बताती हैं कि आपको कैसे पता करना है कि किस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर है, किस पॉइंट पे कम प्रेशर है, इफ़ यू नो द डेप्थ ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आपको बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे ज़्यादा है, कौन से पॉइंट पे कम है। ऑलराइट, यहाँ पे देखेंगे द प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ बिकॉज द फर्दर डाउन यू गो द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबाउ। जितना ज़्यादा आप नीचे जाते जाएंगे आपके ऊपर प्रेजेंट लिक्विड का जो वेट है वो इंक्रीज होते जाएगा, बिकॉज आप नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स आपके ऊपर प्रेजेंट लिक्विड बढ़ता जा रहा है, राइट। देखेंगे इन द फिगर वाटर स्पर्ट्स आउट फास्टेस्ट एंड फर्देस्ट फ्रॉम द लोवेस्ट होल। ये सबसे ज़्यादा जल्दी जाएगा, बहुत फास्ट जो है निकलेगा, एंड ये फर्दर भी जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा बिकॉज द प्रेशर इज ग्रेटर एट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी। पहले तो आप इसको नोट कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप नोट तो कर ही लो। Alright, now let's move on to the second.
सेकंड क्या बोलता है कि जब हम सेम डेप्थ के पॉइंट्स की बात करें तब कैसा बिहेव करता है प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, ये ओनली प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड प्रेशर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम लिक्विड भी बोल सकते हैं। देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, लेट्स टेस्ट दैट आउट, कि भाई जब हमें क्या करना होता है, सेम लेवल पे देखना चाहते हैं कि सेम लेवल पे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर किस तरह बिहेव करता है, या उनके ऊपर जो लिक्विड प्रेशर है वो कितना होता है। तो उसके लिए क्या किया, इस बॉटल के सेम लेवल पर हम लोगों ने क्या किया, होल कर दिए हैं, ठीक है, एंड देन वाटर को फिल कर दिया। जैसे ही वाटर को फिल किया तो आप देख पा रहे इनका जो पानी है, जो पानी बाहर आ रहा है, सो दैट इज़ वेरी मच स्पीड के साथ आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेम जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब कि भाई जो सेम दूर तक जा रहा है, ठीक है। तो द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज इस पॉइंट के, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे इक्वल प्रेशर है, बिकॉज इसके ऊपर प्रेजेंट जो वाटर का हाइट है दैट इज सेम, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है वो सेम हाइट पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो वी कैन से लिक्विड प्रेशर जो होता है, अगर वो सेम हाइट की बात करते हैं हम लोग, सेम लेवल की बात करते हैं, तो लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे द कैन ऑफ वाटर इन फिगर हैज सिमिलर होल्स ऑल अराउंड इट एट द सेम लेवल। सेम तरीके के होल्स हैं और सेम ही लेवल पर हैं, ठीक है। वाटर कम्स आउट फास्ट एंड स्पर्ट्स इक्वली फ्रॉम ईच होल। हर एक होल से वाटर इक्वली बाहर आ रहा है, ठीक है। Hence the pressure exerted by the water at the same depth is the same in all direction. हर एक डायरेक्शन में सेम है, दैट मीन्स डायरेक्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ प्रेशर की बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट अबव द पॉइंट, ठीक है। अब किसी के पॉइंट के ऊपर अगर सिमिलर हम लोग देख रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स के ऊपर अगर सेम अमाउंट ऑफ हाइट है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, सो वी कैन से दैट देयर इज सेम प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप देखेंगे ऑल्सो लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो सभी डायरेक्शंस में दैट वुड बी द सेम, प्रेशर वुड बी द सेम, नॉट चेंजिंग एनी वैल्यू डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। एंड यू कैन से कि सेम लेवल की बात करते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम सेम लेवल की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर इक्वल प्रेशर जो है अप्लाई होगा, ठीक है। और मैं जो आपको बता रही थी कि जो डाइवर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप का सूट क्यों पहनते हैं, बिकॉज मैंने उसका रीज़न आपको ऑलरेडी दे चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 1 वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि जब कभी भी हम गहराई में जाते जाएंगे, मतलब डेप्थ में जाते जाएंगे, तब क्या होगा, हमारे ऊपर लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज, क्योंकि अब जब कोई जो डाइवर्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, दैट्स वाई उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, और इसी वजह से उनको स्पेशल सूट्स पहनाते हैं ताकि अंदर का, उनके बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है दैट बैलेंसेस आउट द वाटर, जो आसपास उनके जो प्रेशर लगाता है, तो वो बैलेंस आउट करने के लिए दे वियर द स्पेशल टाइप ऑफ सूट्स, राइट। एंड द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इज दैट जो डैम्स होते हैं, है ना, आपने कभी उनका वॉल्स देखे हैं कि किस तरीके के वॉल्स होते हैं। देखेंगे जो डैम के वॉल्स है ना, वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। एक जो होता है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है वॉल, ठीक है, ये वॉल तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है पानी फिल होता है पूरा, यहाँ वाटर होता है, राइट। एंड आप देखेंगे कि ये जो है ना, इस तरीके का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ऊपर से तो इट इज़ वेरी मच थिन एंड बॉटम से ही बहुत ज़्यादा थिक होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज हम लोगों ने अभी देखा कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये इतना बड़ा नहीं होता, तो ये वाला पानी जो प्रेशर लगाता ना, तो वो क्या करता, इस दीवार को तोड़ देता, ठीक है। तो डैम का तो पूरा नुकसान हो जाता। सो दैट्स वाई इसको बनाने के लिए, इस पॉइंट को यूज़ करने के लिए, बिकॉज वी नो दैट कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, राइट। इस इंक्रीज्ड प्रेशर को रोकने के लिए हमने क्या किया, इसके जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर दिया। ज़्यादा थिकनेस होगी तो ज़्यादा प्रेशर उसको गिरा नहीं पाएगा, है ना, उसको होल्ड अप कर लेगा, दोनों बैलेंस आउट कर लेंगे, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस तरीके की जो होती हैं वॉल की, डैम्स की जो वॉल होती हैं वो इस तरीके की डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस। Now let's talk about the third property and it says कि जितना ज़्यादा लिक्विड का डेप्थ होगा,
मतलब डेप्थ नहीं, मुझे कहना चाहिए डेंसिटी, राइट। तो जितना ज़्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। ऑलराइट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट एन एक्टिविटी। देखेंगे ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने ये कांच के दो ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप्स लिए, दोनों तरफ से ओपन थे वो, ठीक है। तो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पाइप्स लिए सेम साइज़ के, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने बलून जो है वो अटैच कर दिया, एक तरफ बलून को अटैच कर दिया, ठीक है, पाइप से। एंड देन व्हाट वी डिड, इन दोनों में ही हमने बलून किया, सेम टाइप ऑफ बलून, सेम टाइप्स ऑफ द पाइप्स, ठीक है, ग्लास पाइप्स। एंड अब हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेम अमाउंट ऑफ कैरोसिन, ये दो लिक्विड्स हम लोगों ने लिए, ठीक है। एंड यू ऑल नो कि भाई कैरोसिन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है इन कंपेयर टू दी वाटर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिखकर बता सकती हूँ दैट डेंसिटी ऑफ कैरोसिन is less than density of water, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेम अमाउंट ऑफ कैरोसिन, ये दोनों चीजें हमने ले ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ट्यूब्स के अंदर हमने उन दोनों को डाल दिया, सेम अमाउंट है तो दैट मीन सेम वॉल्यूम, राइट। तो अब आप देखेंगे कि एक लिक्विड में तो जो है ये जो बल्ज है ये बहुत ही कम है, एक लिक्विड में जो बल्ज है ये बहुत ही ज़्यादा है। द रीज़न इज जो ज़्यादा डेंसर होगा वो ज़्यादा अप्लाई करेगा प्रेशर, और ये किसका है, ये है वाटर का बल्ज, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ कैरोसिन। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो कैरोसिन है वो लेस डेंस है, दैट मीन्स वो कम प्रेशर अप्लाई करता है। जो ज़्यादा डेंस है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, दैट मीन्स जितना ज़्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई करेगा। एंड व्हाट आर यू गेटिंग अबाउट द डेंस थिंग, डेंस वर्ड क्या होता है, मैंने आपको डेंसिटी बताया था, ठीक है। तो डेंस क्या होता है, डेंस का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कोई भी बॉडी अगर जितना मास वो होल्ड अप करती है तो उस मास को लेने के लिए वो कितना वॉल्यूम लेती है, कवर अप करती है, स्पेस कवर अप करती है, उसे ही हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात बताती हूँ, देखेंगे एयर, नॉट एयर, लेट मी व्हाट कैन बी द एग्जांपल, कॉटन। कॉटन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे जो कॉटन होता है ना, अगर आप 1 किलो कॉटन लेंगे तो वो 1 किलो कॉटन बहुत ज़्यादा स्पेस जो है कवर अप करता है ना। उसको रखना संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। आप उसको उठा पाएंगे, इजीली उठा पाएंगे बिकॉज वो सिर्फ 1 kg का ही है, लेकिन वो जो स्पेस है उसको बहुत ज़्यादा कवर अप करता है, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और इसी वजह से उसका डेंसिटी कम होता है, दैट मीन्स कितना जो मास है, ठीक है, मास तो कम है ना, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो दिस शोज दैट डेंसिटी इज very much less, ठीक है। तो that means it shows very much less. And let me tell you about the stone. स्टोन क्या होता है, स्टोन का मास बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो वॉल्यूम बहुत ही कम कवर अप करता है, ठीक है। एक छोटा सा पत्थर भी बहुत हैवी हो सकता है, लाइक 2 kg 3 kg हो सकता है आराम से, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि वो कम, उसका जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है बट वॉल्यूम बहुत ही कम है, कम जो स्पेस है वो कवर अप कर रहा है, दैट्स वाई इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, जितना कम मास उतना कम डेंसिटी। ऑल्सो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम कर दिया बट इनका डेंसिटी डिफर करता है, ठीक है। इनका डेंसिटी में एक डिफरेंस है, वो क्या कि भाई कैरोसिन कम डेंस है और वाटर ज़्यादा डेंस है। सो यहाँ पे क्या होगा, बिगर बल्ज, बिगर यहाँ पर जो है बिगर प्रेशर, दैट्स वाई जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। एंड दिस इज द property number 3rd, right? This is the property number 3rd. You can say that liquid pressure depends upon the density of the liquid.
राइट। यहाँ पे देखेंगे द डेंसर द लिक्विड द ग्रेटर द प्रेशर एट एनी गिवन डेप्थ, किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी होगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जिस भी कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को फिल आउट करोगे उस कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या हमने क्या किया, एक इस तरीके का ग्लास ट्यूब लिया जहाँ पर साइड में भी आपको एक ग्लास का एक यू कैन से एक छोटा सा पाइप है यहाँ पे, और राइट, और हमने क्या किया, बलून को यहाँ पे टाई अप कर दिया। जब हमने इसमें कुछ भी नहीं फिल किया, पानी अभी इसमें फिल नहीं है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। जब हमने इसके अंदर वाटर को फिल आउट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बलून है वो उसके ऊपर जो है लिक्विड गया एंड इट अप्लाइज प्रेशर। सो द थिंग इज लिक्विड वहाँ क्यों गया, बिकॉज देयर इज प्रेशर, राइट। एंड द थिंग इज कि वॉल्स पे भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। दिस प्रूव्स, ऑलराइट। तो कोई भी लिक्विड हो, भले ही ग्लास हो, हम पानी पीते हैं, राइट, तो हम ग्लास में पानी फिल आउट करते हैं, दैट मीन्स जो ग्लास है, टोटली ग्लास है, वो क्या करता है, वो जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर उसको झेलता है ना। अगर वो झेलेगा तो फिर कंटेन कर पाएगा। कुछ ऐसी सरफेसेस होती है जो नहीं झेल पाती हैं तो वो उनको कंटेन नहीं कर पाती वाटर को, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इजीली बोल सकते हैं दैट कि जो वाटर के कंटेनर जो कंटेनर्स होते हैं उनकी वॉल्स पर भी लिक्विड क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। सो दिस वाज दी यू कैन से दी प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है ना वो अपना एक लेवल बना के रखता है, ठीक है। वो अपने हमेशा एक लेवल उसको चाहिए होता है लिक्विड को, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट। अब देखेंगे क्या ये चीज़ बताता है, व्हाट डज इट मीन बाय कि भाई वो अपना लेवल बना के रखता है, उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है ये देखेंगे यहाँ पे शेप कितना डिफरेंट है। ये सारी की सारी जो ये पाइप्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की पाइप हैं, कोई पतली है कोई बड़ी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वेराइटी ऑफ द कंटेनर्स है। तो हमने इस पे जो है टेस्ट करने की कोशिश की भाई कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होंगे, डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप का कंटेनर्स होगा, तब क्या होगा, क्या पानी कम जाएगा, क्या पानी ज़्यादा जाएगा, क्या पानी जो या फिर जो लिक्विड होता है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से ना। जब हमने ये चीज़ किया तो हमने क्या किया, इसके बेस में जो है पानी को लिक्विड को फिल आउट कर दिया। यहाँ पे ग्रीन लिक्विड देख पा रहे हैं ना आप, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट वाटर, वी कैन से दैट। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसके बेस में इन चारों की चारों जो कंटेनर्स हैं इसको हमने बेस से कनेक्ट करके रखा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि जो लिक्विड हमने फिल आउट किया बेस में, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा लिक्विड इन चारों में चला गया। एंड यू कैन डेफिनेटली सी दैट इन चारों का लेवल इज सेम, है ना, इन चारों का लेवल सेम। दैट मीन्स कि ये लिक्विड जब फिल आउट होता है तो ये शेप को मैटर नहीं करता, ये थिकनेस को मैटर नहीं करता, थिन पाइप है थिक पाइप है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट द थिंग इज कि ये चारों में बिल्कुल लेवल में है, दैट मीन्स इट हैज़ टू गेन अ लेवल, ठीक है। तो लिक्विड हमेशा एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड दैट इज द मीनिंग बिहाइंड द लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन. You can say here the water reservoirs storage tanks are placed at the higher level which is at top on the buildings. आपने डेफिनेटली देखा होगा कि पानी की जो टंकियां होती हैं वो हमेशा कहाँ पर होती है, बिल्डिंग्स के बिल्कुल टॉप पे होती है। अब वहाँ तक पानी कैसे जाएगा, बिकॉज दे हैव टू सीक इट्स लेवल, उनको अपना लेवल बना के रखना होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे फिल आउट टू दैट टू, राइट। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम दीज टैंक्स ट्राइज टू सीक इट्स लेवल, हमेशा अपने लेवल को बना के रखना चाहता है वो, एंड हेंस राइजेस अप थ्रू पाइप्स फिटेड इन ईच बिल्डिंग। और इसी वजह से क्या होता है, हमेशा वो पाइप्स के थ्रू ऊपर चढ़ता है और अपना लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है, जैसा उसने यहाँ किया, ठीक है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि भाई हमारी जो घर की टंकियाँ होती है वो ऊपर ही क्यों रखी रहती हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली रीजन यू कैन डेफिनेटली से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको बताती है, क्या बताती है, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
एरिया ऑफ द बॉटम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टोटल वेट है, ठीक है, जो टोटल वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका पानी का, लिक्विड का, कोई भी और लिक्विड होता है, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, दैट्स ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू दैट कि उसके एरिया पे डिपेंड करता है। कोई भी टंकी कितनी ही ज़्यादा बड़ी हो, आई टोल्ड यू ना, जैसे हमने पाइप्स देखे, कोई थिन पाइप है, कोई थिक पाइप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बेस एरिया से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको जस्ट किस बात से फर्क पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है हाइट ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बस ये दो चीज़ें इसको चाहिए होती हैं एंड दैट्स इट। इसको एरिया से कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब जो कंटेनर का बेस होता है इसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो इट डज नॉट एक्ट इन ऑल अदर डायरेक्शन, साइड में भी करते हैं बट वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, तो वो कहीं और किसी डायरेक्शन में नहीं करता, इट जस्ट एक्ट परपेंडिकुलरली ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो ये कहती है दैट लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। मैंने जस्ट अभी आपको यही बताया कि कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, लेट मी ड्रॉ दैट, लेट्स से दिस इज द कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर, मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, डेंसिटी कैलकुलेट करवाना चाहूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से इतना ये जो है फिल्ड आउट है, तो ये हाइट वुड मैटर, ये हाइट चाहिए होगी, ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए होगा, इस लिक्विड का डेंसिटी, दैट्स इट। अगर हम उसका प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट द लिक्विड प्रेशर, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये समझने की ज़रूरी है कि भाई लिक्विड प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 8 एंड वो हमको कहता है एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। देखेंगे अभी आपने क्या किया, एक बलून लिया, ठीक है, आपने उस बलून के अंदर पानी फिल कर दिया और उस बलून को मतलब पूरा अच्छे से फुला दिया एंड उसके अंदर पानी फिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे आप होली पे बनाते हैं ना वो पानी वाले जो बलून बनाते हैं आप लोग, तो आपने वही बनाया, ठीक है। अब आप उसको ट्राई करो, क्या, अगर आप कुछ भी लेट्स से आप क्या करेंगे, उसको उंगली से फोड़ने की कोशिश करो। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपने जो भी प्रेशर अप्लाई किया है अपनी फिंगर से, वो पूरा का पूरा प्रेशर अंदर मौजूद, उस बलून के अंदर जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, उस पूरे के पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कभी भी कोई एनक्लोज्ड लिक्विड होता है, एनक्लोज मतलब पूरी तरीके से बंद, वो कहीं नहीं निकल सकता, दैट इज द एनक्लोज्ड, ठीक है, लिक्विड। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो अगर हम एक तरफ से अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो वो पूरा का पूरा प्रेशर पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और इसी का हम यूज भी करेंगे, ठीक है, आगे आने वाली चीज़ों में हम इसको यूज भी करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 9th पॉइंट। वो क्या कहता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, ठीक है, तो वो अपने हाइट पे डिपेंड करता है, दैट्स इट। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द लिक्विड प्रेशर, ये उनका कुछ प्रॉपर्टीज था, ठीक है, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज हाउ टू मेजर इट। हमने ये भी सीखा था भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लिक्विड प्रेशर, कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो इसके लिए जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर, ठीक है, जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस था वो था बैरोमीटर, और ये कौन सा डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट इज इट। देखेंगे मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर दैट इज लिक्विड प्रेशर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थिंग इज, हमने क्या किया है, एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर हमने लिया है, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, जो कि प्रेशर को मेजर करता है, एंड दिस इज दैट, ठीक है, ये है एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यू कैन से दैट यहाँ पर इसके अंदर ये लिक्विड फिल होता है, ठीक है, लिक्विड फिल होता है पहले से। ये जो सब्सटेंस है जिसका हम
प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, इसका हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो दिस इज द सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, यू कैन डेफिनेटली से दैट यहाँ पर ये लिक्विड जो है वो मूव करता है, राइट, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसका पूरा प्रोसेस अभी हम देखते हैं। नंबर देखो क्या होगा, ये पूरा जो मैनोमीटर हो उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड। यू कैन सी द शेप, दिस इज द यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब होती है और इसके अंदर ये ब्लू कलर का आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है। ये लिक्विड जो है वो हमेशा कंटेन करके रखता है मैनोमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट वन आर्म ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू एयर। एक आर्म जो है, देखेंगे ये वाली जो आर्म है दिस इज ओपन टू एयर, ठीक है, खुली हुई है बिल्कुल ऊपर से, एंड द अदर आर्म इज कनेक्टेड टू द वेसल इन विच वी वांट टू मेजर द प्रेशर, ठीक है। और ये वाली जो दूसरी आर्म होती है, ये वाला सेकेंड आर्म है ना, इसको हमने कनेक्ट करके रखा है एक वेसल पे जिसका हम जो है प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे that the difference in liquid level represents the applied pressure। अब आप देखेंगे जब ये हम चीज़ें हटा देंगे, ठीक है, जब जिस सब्सटेंस का हमको प्रेशर नापना है, मेजर करना है, उसको हम हटा देंगे अगर, तो ये जो लेवल्स होंगे दैट वुड बी एट द सेम लेवल्स, ठीक है, बिकॉज दोनों तरफ एयर होगा तो ये लेवल वुड बी द सेम वन। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पे लगा दिया, जैसे ही दूसरे लिक्विड को हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो वाटर है, जो भी लिक्विड है, वो क्या करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज जो प्रेशर है वो यहाँ से उस पर लगेगा डेफिनेटली, है ना। और इसके चक्कर में ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कोई एनक्लोज्ड अगर लिक्विड होता है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है तो ये लिक्विड इधर की तरफ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, पहले कहाँ था, है ना, और अभी कहाँ है, तो यू कैन सी द डिफरेंस एंड दिस इज द डिफरेंस लेवल, एंड यही जो होगा ये होगा इस बॉडी का प्रेशर जो कि हमको मेजर करना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मेजर द प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ, ठीक है। लेकिन ये जो पास्कल्स लॉ है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका स्टेटमेंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका स्टेटमेंट ये है कि कभी भी अगर हम एक एनक्लोज्ड लिक्विड की बात करते हैं तो वो एक एनक्लोज्ड लिक्विड में आप जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा, पूरे के पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द पास्कल्स लॉ। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे यूज़ भी करते हैं। तो हम लोग ये जो पास्कल्स लॉ है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। एंड आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रेशर का यूज़ करेंगे एंड हम पास्कल्स लॉ को स्टडी करेंगे। हम लोग के पास बस यही बचा है, अभी हम पास्कल्स लॉ देखते हैं, प्रिंसिपल देखेंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऑलराइट। ऑल सच थिंग्स विल बी डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एंड यू कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, फिर हम लोग कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड definitely spread that out that you are doing the preparations for the Olympiad level, for the school examinations, right? You can definitely spread that out so that everyone can be benefited from this, right? And you can definitely know कि हमको होमवर्क क्या करना है। नाउ योर होमवर्क इज, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, द होमवर्क इज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। आपको 1 to 10 का जो होमवर्क है आपको ये करना है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन यू कैन सबमिट देम थ्रू दी गूगल क्लासरूम्स, दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।